नमस्कार, कृषि दर्शन की आज की कड़ी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना वाहल। कृषि दर्शन में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खेती की लागत कम कर आय बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं, राष्ट्रीय कृषि बाजार और कृषि शिक्षा को प्रोफेशनल डिग्री घोषित किए जाने पर जानकारी। साथ ही देखेंगे खबरें खेती की और मौसम समाचार। किसानों की आय को दोगुना करने के प्रधानमंत्री के सपने को पूरा करने के लिए विभिन्न सरकारी संस्थाएं लगातार अनुसंधान एवं शोध करने में लगी हुई हैं और इसके लिए सरकार द्वारा भी विभिन्न योजनाएं लागू की गई हैं। इन्हीं में से कुछ योजनाओं पर हम आज आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं। आइए जानते हैं कि ये योजनाएं क्या हैं और आप किस तरह इनका लाभ उठाकर कृषि में आने वाली लागत को कम कर सकते हैं और आय को बढ़ा सकते हैं। भारत सरकार द्वारा पूर्व में प्रचलित मॉडिफाइड राष्ट्रीय कृषि इंश्योरेंस योजना की कमियों को दूर करते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 से प्रचालित की गई है। इस योजना के तहत खाद्यान्न एवं तिलहन फसलों के लिए खरीफ में अधिकतम 2%, रबी में अधिकतम 1.5% एवं वाणिज्यिक बागवानी वाणिज्यिक फसलों के लिए अधिकतम 5% प्रीमियम दर तय की गई है, जो आज तक की न्यूनतम दर है। सबसे महत्वपूर्ण, किसानों की क्षति का अधिकतम लाभ उन्हें दिलाने के लिए फसलों की बीमित राशि को स्केल ऑफ फाइनेंस यानी ऋण मानकर बराबर कर दिया जाता है। इसमें न सिर्फ खड़ी फसल वरन फसल पूर्व बुआई तथा फसल कटाई के पश्चात जोखिमों को भी शामिल किया गया है। यहाँ उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016-17 में न सिर्फ किसानों की कुल बीमित राशि करीब 2 गुना हुई है, वरन गैर ऋणी किसानों का कवरेज भी वर्ष 2015-16 के 5% से बढ़कर वर्ष 2016-17 में 22% हो गया। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्रीमियम किसान को कम देना और पूरा कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन उसको मिलना, और दूसरा कि पहले जो कर्मचारी आंकड़े लाते थे और किसी ने पिटीशन दे दिया तो जांचे 3 साल होता रहेगा, आपको पैसे 2 साल 3 साल नहीं मिलेगा। और प्रथम दृष्टया ही अधिक नुकसान दिखाई देता है तो बिना आंकड़ा के 25% राशि किसान के खाता में चला जाना चाहिए जिसका बीमा हुआ है। और मुझे खुशी है कि 7 राज्यों में पिछले बार जो आपदा आई खरीफ में 7 राज्यों में किसानों के खाते में 25% राशि, उत्तर प्रदेश के अंदर 75,000 किसानों के 75 लाख किसानों के खाते में 34,000 करोड़ का 25% की राशि बिना पूरे आंकड़ा आए प्रथम दृष्टया जो दिखाई दिया उस पर कंपनियों को देना, ये भारी बदलाव है। लेकिन अब ये जो राज खजाने पर बोझ है क्योंकि रिस्क ज्यादा है, तो रिस्क ज्यादा है तो कंपनियों में पार्ट भारत सरकार का 11 प्राइवेट टेंडर राज्य को करना पड़ता है। फसल कौन बीमा हो राज्य को नोटिफाई करना, तो निश्चित रूप से ये प्रीमियम का बोझ राज्य और भारत सरकार के खजाने पर आ रहा है। लेकिन किसान का रिस्क बहुत कवर है इसमें। आप लोग को जानकर आश्चर्य होगा कि गैर ऋणी किसान नहीं बीमा कराते थे, जो ऋण लेते थे उन्हीं का कट जाता था प्रीमियम, इसेंशियल गैर ऋणी कराते हैं। लेकिन अब ये जब योजना शुरू हुई है कि 15 के खरीफ में 3 करोड़ 9 लाख किसानों ने बीमा कराया था, 15 लाख किसान थे जो गैर ऋणी। आज 16 में जब योजना चालू हो गई 16 में तो 4 करोड़ 5 लाख में 1 करोड़ 5 लाख गैर ऋणी किसान, मतलब कि अब गैर ऋणी किसान भी सुरक्षा कवच के अंदर आ रहे हैं और 20% बीमा कराते थे, अब 30% पर आया है। हम उसको इस साल 40% ले जाना चाहते हैं, प्रचार करके राज्यों के सहयोग से होगा, और 50% किसान कम से कम इस सुरक्षा कवच के छतरी के नीचे आ जाए। खेत में फसल तैयार होने के बाद जो चीज सबसे जरूरी होती है वे है इस फसल के उचित दाम मिलना, और इसके लिए ये जरूरी है कि देश की विभिन्न मंडियों में उत्पादों के दामों के बारे में किसान को समय से और सटीक जानकारी मिले।
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा 14 अप्रैल 2016 को सरकार राष्ट्रीय कृषि मंडी एक वेब आधारित ऑनलाइन व्यापार पोर्टल की शुरुआत की गई थी। आइए जानते हैं क्या है ये राष्ट्रीय कृषि मंडी और आप इससे कैसे लाभ उठा सकते हैं। राष्ट्रीय कृषि मंडी पहले देश के सभी राज्यों में अलग अलग मंडी कानून थे। किसानों के लिए एकल मंडी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्यों से बात कर 3 प्रमुख सुधार तथा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग को मान्यता, एकल बिंदु पर मार्केट फी एवं एकीकृत लाइसेंस पद्धति किए गए। 14 अप्रैल 2016 को अंबेडकर जयंती के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा राष्ट्रीय कृषि मंडी वेब आधारित ऑनलाइन व्यापार पोर्टल की शुरुआत की गई। इस पोर्टल के माध्यम से किसान अपनी उपज देश भर की मंडियों के माध्यम से बेच सकेंगे। 8 जून 2017 तक 13 राज्यों की 419 मंडियां, 46 लाख किसान, 90,000 व्यापारी एवं 47,000 कमीशन एजेंट ई नाम पोर्टल से जुड़ चुके हैं, जिनके द्वारा 22,169 करोड़ रुपए की राशि से 96 लाख मीट्रिक टन उत्पादों का कारोबार किया गया है। मार्केटिंग के लिए भी 2004-05 में कमेटी बनी। कमेटी ने सुझाव दिया कि राज्य सरकारें मंडी कानून में परिवर्तन करें, मंडी कानून विरासत करें और परिवर्तन करे और कुछ ऐसी व्यवस्था करे कि हर किसान को किसी मार्केट में जाए तो देश के किसी मार्केट का दाम पता चले, आप कोई किसी मार्केट से खरीद बिक्री कर सके। प्रधानमंत्री जी ने 14 अप्रैल 16 को वन ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का एक पोर्टल जारी किया। 417 मार्केट सर इसमें जुड़ चुके हैं, 419 जुड़ चुके, 13 राज्यों, 17 राज्यों ने कानून में बदलाव किया और 419 मार्केट जुड़े हैं और लगभग 69 जो किसान के उत्पाद हैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए खरीद बिक्री हो रही है। ये अभी प्रारंभिक 1 साल 1.25 साल हुए हैं। अब जो मेरे पास राज्य से ही जो रिपोर्ट आया कि अभी तक 46 लाख किसान, 90,000 व्यापारी, 47,000 कमीशन एजेंट इसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं और 90 लाख मीट्रिक टन का लगभग 22,180 करोड़ रुपए का किसानों ने अच्छा मिलकर सामान बेचा। लेकिन इसके स्ट्रेंथनिंग की जरूरत है राज्य और हमारा लगभग 585 मार्केट को जोड़ना है और राज्य के साथ अभी बैठे थे कि आप भी राज्य में एक पोर्टल जारी करें और इस प्रकार से हर जिला के अंदर, हर तहसील के अंदर मार्केट डेवलप करिए। हम तो राज्य का जो प्रस्ताव आता है तो उसको 78 लाख रुपया और एक IT का इंजीनियर देते हैं। लेकिन कुल मिलाकर राष्ट्रीय कृषि बाजार, एक देश एक बाजार और किसान को पता चले कि किस बाजार में हमारे इस जिन्स का क्या कीमत है और किसी मंडी में बैठा हुआ किसान, किसी मंडी में बैठा हुआ व्यापारी खरीद बिक्री कर सके और ये हो रहा है। लेकिन इसकी गति जब बढ़ेगी तो निश्चित रूप से इसके लाभ भी सब लोगों को दिखाई देंगे। अभी तो मेरे आंकड़े के मुताबिक 46 लाख किसानों को इसको लाभ मिले, लेकिन इस अभियान को और तेज होना है। 417 जुड़े हैं और हम मार्च 18 तक 585 को जोड़ना और राज्य भी कई राज्य इस दिशा में लग गया है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड वर्ष 2015-16 के पूर्व विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा छोटे स्तर पर अलग अलग संस्करणों में मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाए जाते थे तथा इसके लिए अलग से कोई राशि आवंटित नहीं की जाती थी। इस विषय की गंभीरता को देखते हुए पहली बार मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना प्रारंभ की गई, जिसमें एक समान मृदा नमूना एकत्रीकरण एवं परीक्षण पद्धति को अपनाया गया है। इस योजना के माध्यम से 12 मृदा स्वास्थ्य पैरामीटरों का विश्लेषण किया जाता है, जिससे किसान को अपनी जमीन में उर्वरकों एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की जरूरत की सही जानकारी हो सके। इस योजना के माध्यम से न सिर्फ किसानों के लागत मूल्य में कमी आ रही है, वरन सही पोषक तत्वों की पहचान एवं उपयोगिता भी बढ़ी है। वर्ष 2015-16 की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान रासायनिक उर्वरकों की खपत में 8 से 10% की कमी आई है।
वहीं उत्पादन में 10 से 12% की समग्र वृद्धि हुई है। कृषि वानिकी। वर्तमान सरकार द्वारा मेड़ पर पेड़, खेत में पेड़ तथा इंटरक्रॉपिंग में पेड़ लगाने के उद्देश्य से पहली बार कृषि वानिकी उप मिशन योजना प्रारंभ की गई है। इससे न सिर्फ जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने, मृदा जैविकता को बढ़ाने में सहायता मिलेगी, वरन ये किसानों के लिए आय का भी स्रोत साबित हो रहा है। इस योजना के तहत वर्ष 2016-17 में 8 राज्य तथा 2017-18 में 5 राज्यों में विनियमन की छूट के उपरांत कार्य प्रारंभ हो चुका है तथा अन्य राज्यों को भी इसके लिए प्रेरित किया जा रहा है। हाल ही में ICAR द्वारा कृषि शिक्षा को प्रोफेशनल डिग्री घोषित किया गया है। आइए जानते हैं कि कौन कौन से पाठ्यक्रम इसके अंतर्गत लिए गए हैं ताकि आप इस जानकारी का लाभ उठा सकें। कृषि शिक्षा प्रोफेशनल डिग्री घोषित। हाल ही में ICAR द्वारा कृषि, बागवानी, मात्स्यिकी एवं वानिकी में 4 वर्ष की कृषि डिग्रियों को व्यावसायिक डिग्री के रूप में घोषित किया गया है। इससे छात्रों को विभिन्न स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम के लिए विदेशों में स्थित विश्वविद्यालयों में प्रवेश मिलने में मदद मिलती है। साथ ही इससे न सिर्फ कृषि रसायनों, औजारों एवं उपकरणों की डीलरशिप के आवंटन में प्राथमिकता मिलेगी, वरन प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और निर्यातोन्मुखी व्यवसाय करने हेतु बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। ई शासन के लिए पोर्टल। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग से पोर्टल बनाए गए हैं, जैसे केवीके ज्ञान पोर्टल, ERP प्रणाली, ई लर्निंग मॉड्यूल, ई संवाद, कृषि ई ऑफिस तथा ई कृषि मंडी आदि। इन पोर्टल की सहायता से किसानों व सिविल सोसाइटी जैसे हितधारकों के बीच दूरी कम करने में मदद मिली है। कृषि दर्शन में अभी समय हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लेकर हाजिर होंगे खबरें खेती की और मौसम समाचार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कृषि दर्शन में। आइए अब देखते हैं खबरें खेती की और लेते हैं मौसम की जानकारी। पूर्वोत्तर में विविधीकृत खेती की अपार संभावनाएं। और बॉलीवुड कलाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कृषि दर्शन कार्यक्रम को बताया किसानों के लिए लाभदायक। नमस्कार, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर RB सिंह ने कहा कि पूर्वोत्तर में विविध फसलों की खेती की अपार संभावनाएं हैं और यहां के किसान अनेक प्रकार की फसलें उगाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य अपने पहाड़ी मनोरम दृश्य के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये क्षेत्र पहाड़ी राज्य के कारण विभिन्न प्रकार की फसलों में समृद्ध तो नहीं था, लेकिन सरकार के प्रयासों के कारण आज यहाँ विभिन्न फसलें उगाई जाने लगी हैं तथा किसान इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। सर, अभी जो आप नॉर्थ ईस्ट में आप चांसलर हैं, तो सर वहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए क्या हो रहा है किसानों के लिए विशेषकर? वहाँ पर किसानों के लिए जितनी किसानियत की चीज़ें हैं, चाहे वो फसलों का काम हो, चाहे वो हार्टिकल्चरल क्रॉप्स का काम हो, लाइव स्टॉक का काम हो, फिशरीज़ का काम हो, ये सारी चीज़ें
आपको ध्यान होगा प्राइम मिनिस्टर साहब जब 1.5-2 साल पहले गए थे उस क्षेत्र में पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, तो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट रीजन को NEZ को नेचुरल इकोनॉमिक जोन कहा था। नॉर्थ ईस्टर्न जोन नहीं कहा था, नेचुरल इकोनॉमिक जोन कहा था। और उस नेचुरल इकोनॉमिक जोन का इतना बड़ा महत्व है कि कृषि के लिए इन 4-5 चीज़ों में, चाहे वो फसलें हों, धान हो, सरसों हो, चाहे वो एनिमल्स हों, फिश हो, चाहे वो हार्टिकल्चरल क्रॉप्स, खास तौर से हार्टिकल्चरल क्रॉप्स में आप वहाँ के देखिए संतरे कितने तरह के होते हैं, कई नई चीज़ें जो उधर शुरू हो गई हैं, कीवी फ्रूट तक वहाँ लोग पैदा करने लगे हैं। तो उस क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा फिशरीज़ का बहुत बड़ा उसमें योगदान हो सकता है। और आसाम का जो चावल है, आसाम के साथ जो और जुड़े हुए वो सारी खेतियाँ बहुत अच्छी होती हैं। तो वहाँ के विकास के लिए, क्योंकि वो कृषि ही एक मुख्य साधन है उनका, इसलिए उस पूरे 7-8 जो कि 7 जो कि हिल्स हैं, हिल प्रोविंसेस हैं, नॉर्थ ईस्टर्न जोन जिनको मिला के कहते हैं, उन सब की प्रगति कृषि से जुड़ी हुई है। अगर कृषि अच्छा है, उत्तम है, तो वो सारे प्रदेश उत्तम है। तो इसलिए, और लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ की जो कि विविधता है, जैविक विविधता है, अपार है। और उस अपार जैविक विविधता को कैसे उसको इस्तेमाल करें, किस तरह से उसको हम कमर्शलाइज करें, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है उस चीज़। कृषि में नई जानकारी के लिए कृषि दर्शन कार्यक्रम लगभग 5 दशकों से लगातार बना हुआ है। इस कार्यक्रम से कई लोग लाभान्वित हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना के ऐसे शख्स जिन्होंने अपनी काबिलियत के बल पर बॉलीवुड यानी कि हिंदी सिनेमा जगत में अपना झंडा बुलंद किया है, उन्होंने भी कृषि तथा किसान से जुड़ी बातों का जिक्र करते हुए कृषि दर्शन के बारे में अपनी राय व्यक्त की। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव से उठकर बॉलीवुड यानी भारतीय फिल्म जगत में अपना झंडा बुलंद किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं मशहूर अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में। उन्होंने फिल्मी जगत में आने से पहले खेती किसानी को बहुत नजदीक से देखा और इसके बारे में वो गहराई से सोचते भी थे। आज जब उन्होंने उस पल को याद किया तो उन्होंने इस प्रोग्राम के बारे में कहा। मैं जब टीवी शुरू हुआ था और हमारे मोहल्ले में एक ही टीवी लगा था, पूरा गांव उसी जगह पे टीवी देखता था। और स्पेशली कृषि दर्शन जो चौधरी साहब आते थे, लंबे से मुंडा सा बांध के जब बात करते थे, उनका बात करने का अंदाज़ बहुत बढ़िया होता था। तो वही रैक के करण लागरी से भाई ये रागनी वागनी सुनाते थे वो, तो देखने में बड़ा मज़ा आता था उस दौरान कृषि दर्शन में। तो मेरी कृषि दर्शन की मेरी बचपन की यादें हैं। तो मुझे पता चला कि अभी भी आता है कृषि दर्शन, तो अभी तो फ़िलहाल मैं नहीं देख पाया, बट ज़रूर देखूंगा कभी भी, अपनी यादें ताज़ा करनी अगर होंगी मुझे तो। जी सर, आप फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे ग्रामीण क्षेत्र के रोल किए हैं, ग्रामीण परिवेश के। सर, आपको ऐसा लगता है कि कृषि दर्शन देख करके या डीडी किसान देख करके इससे की कुछ समस्या के समाधान हो सकता है? बहुत सारे, इवन मैं अपने भाई को भी बोलता हूँ, जो छोटा भाई के ज़िम्मे है अभी सारी खेती के, चैनल देखना चाहिए, डीडी किसान चैनल देखना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स बताई जाती हैं जिससे आप अपनी फसलों को बाकी लोगों से बेहतर तरीके से उपजाऊ बना सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं उनकी। तो इवन मैं भी जब भी कभी मैं चैनल तो देखता नहीं, लेकिन कभी कभी जो डीडी किसान है वो चैनल में देखने लग जाता हूँ ना, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बताते हैं उसमें, बहुत इनोवेटिव चीज़ें बताती हैं। तो किसान भाइयों को पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए एक्चुअली इस इन्फॉर्मेशन से जो डीडी किसान पे आती है। सर, किसानों की एक्चुअल जो समस्या है, क्या आपको लगता है कि क्या है और उसको कैसे समाधान हो सकता है? मेरे ख्याल से जो भी समस्या है वो सब बैठ के ही उसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। ऑफ कोर्स समस्याएं हैं, स्पेशली छोटे किसानों को बहुत समस्या है, क्योंकि उनका सब कुछ पूरा उनके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि बड़े किसानों के तो दूसरे भी अपने काम होते हैं, ये वो सब होते हैं, तो उससे वो कर लेते हैं वो। बट छोटे किसानों की वाकई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और उनका समाधान होना चाहिए। और सरकार के पास भी बहुत सारी स्कीम है जो कर रही है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से वो कर रहे हैं मेहनत देश के लिए, वो देश की आत्मा है किसान जो है, और हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए हर तरीके से, और उनकी जितनी भी जो भी डिमांड है वो पूरी होनी चाहिए, और सरकार की जो स्कीम है उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी।
मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत की। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बरसात होने के आसार हैं। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में कुछ जगह बरसात होगी। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह बारिश होगी। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी बरसात होने के आसार हैं। पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश होगी। पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में 2 दिन बरसात होगी। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह बरसात हो सकती है। झारखंड और ओडिशा में बरसात होगी। बिहार में भी कुछ जगह बरसात हो सकती है। पूर्वी और पश्चिम मध्य प्रदेश में कुछ जगह बरसात होगी। विदर्भ और छत्तीसगढ़ में कुछ इलाकों में बादल बरस सकते हैं। पश्चिम भारत की बात करें तो यहाँ गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में बरसात हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगह बरसात होने का अनुमान है। मराठवाड़ा में कुछ इलाकों में बारिश होगी। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में कुछ जगह बरसात होगी। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तरी दक्षिण कर्नाटक के भीतरी हिस्सों और तटीय कर्नाटक में कुछ जगह बरसात होगी। तेलंगाना में कुछ जगह बादल बरसेंगे। साथ ही रायलसीमा में भी कुछ जगह बरसात होने के आसार हैं। कोंकण, गोवा में कुछ जगह बरसात होगी। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ जगह बादल बरस सकते हैं। तो फिलहाल के लिए खेती की खबरों में बस इतना ही। और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इसमें आपके सुझावों का हम स्वागत करते हैं। आप हमें ये सुझाव ईमेल कर सकते हैं, साथ ही हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshandd@gmail.com और हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि दर्शन की आज की कड़ी में हमने आपको जानकारी दी सरकार द्वारा आपकी आय दोगुनी करने के उद्देश्य से जारी की गई विभिन्न योजनाओं की। आशा है आप इस जानकारी का अवश्य लाभ उठाएंगे। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।